के समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। कृतः प्राणैर्बहुमतः सत्येन च सपाम्यहम्। अभी हम जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि भगवान राम कहते हैं, हे सुग्रीव, मुझे आप जैसा मित्र मिला, मैं कृतज्ञ हो गया। और कहते हैं सुग्रीव जी राम से कि हे राम, अब आप मेरे अपने हैं, क्योंकि जब कोई अपना हो जाता है ना, और जिससे हमें लगाव हो जाता है, तो हमारे हृदय की जो बात होती है हम उसके सामने कह डालते हैं। तो आज सुग्रीव जी भी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, हे राम, अब आप मेरे मित्र हैं, अब मैं आपको अपनी व्यथा बताता हूँ। हे राम, एक बार बाली ने अपमान करके मुझको युवराज पद से वांछित कर दिया। मेरी स्त्री को छीन लिया और राम जो मेरे हितैषी थे ना, उनको जेल में डाल दिया। और अभी भी वह मुझको मारने के लिए प्रयत्न करता है, उद्योग करता है। अभी भी वह मुझे मारना चाहता है। इसलिए हे राम, मैं आपको आते देख चिंतित था कि कहीं मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए ही तो नहीं आपको भेजा। यद्यपि भ्रातृ बद दुख भी है कि मैं भाई को कैसे किसी से मरवा सकता हूँ, भाई के प्रति मैं गलत कैसे जा सकता हूँ। हे राम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतना पता है कि बिना बाली के मरे मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम सुग्रीव जी को समझाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता ना करें। सुग्रीव जी कहते हैं, हे राघवेंद्र, पहले मैं और बाली अत्यंत प्रेम करते थे, हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। एक दिन मया पुत्र मायावी के साथ बाली का युद्ध हुआ। आधी रात को उसने बाली को ललकारा युद्ध के लिए। बाली उसकी ललकार को सुनते ही युद्ध के लिए दौड़ा। मैं भी स्नेह बस प्रेम भाव में भाई के साथ गया। हमारे देखते देखते वह असुर एक बिल में घुस गया, वह एक गुफा में घुस गया। बाली ने कहा, सुग्रीव, जब तक इसे मार कर आऊं
तब तक तुम इस दरवाजे पर पहरा देना। 1 वर्ष तक सुग्रीव गुफा के बाहर रहे। तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रः संवत्सरो गतः। मैंने सोचा उस पापी राक्षस ने मेरा भाई मार दिया। तभी भारी खून की धारा उस गुफा से बाहर की ओर निकली और हे राम, मैं तो घबरा गया, मैं डर गया। मुझे लगा कि मेरे भाई को उस राक्षस ने मार दिया। अतः मैं तो उस गुफा के द्वार पर पत्थर लगाकर आ गया। उस गुफा के मुख को बंद करके आ गया। मंत्रियों ने प्रयत्न पूर्वक मुझे अभिषिक्त कर दिया, बल्कि मेरी इच्छा नहीं थी। मंत्रियों ने मेरा राज्याभिषेक कर दिया, मुझे राज्य का राजा बना दिया। बाली लौट कर आया, उसने देखा तो उसने विचार किया कि मेरा भाई यही चाहता था कि मैं मर जाऊं और उसका राजपाट मुझे मिल जाए। और वह बाली क्रोध के मारे जलने लगा। हे राम, मैंने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, तब भी वे प्रसन्न नहीं हुए। मैंने बाली को बहुत मनाया, वह पापी क्रोधवश प्रसन्न नहीं हुआ। मैंने अपनी वास्तविक स्थिति, जो घटना घटी थी, वह भी बताई कि भैया, मैंने आपका वर्ष भर इंतजार किया। रुधिर की धारा देखी, खून की धारा देखी तो मैं व्याकुल हो गया और मैं वहां से भागा आया। भैया, मेरे इस अज्ञानवश अपराध को आप क्षमा कर दो। किंतु उसने मुझे धिक्कार कर कहा कि हे सुग्रीव, इस पापी भाई की कथा मुझे मरता हुआ जानकर जान बचाकर भागा आया और आकर के यहाँ राजा बन गया। यहाँ आकर गुफा का द्वार भी बंद करके आया, जिससे कि मैं आ ना सकूं। मैंने सुग्रीव सुग्रीव खूब पुकारा, किंतु वहां कोई नहीं था जो मेरी सुनता। जैसे तैसे यहाँ आ सका, मैं इस पापी ने भ्रातृ प्रेम को आग लगा दी। भैया भैया के प्रेम को इसने आग लगा दी। अतः ये राज्य में नहीं रह सकता, ऐसा बाली ने प्रजा से कहा कि सुग्रीव को इस राज्य से बाहर लगा दिया जाए। इस प्रकार भैया ने मुझे एक वस्त्र में ही बाहर निकाल दिया। मैं तब से अब तक क्लेश भोगता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राम ने कहा, सुग्रीव, तुमको शोक सागर से निकाल दूंगा, उस पापी को मारकर मैं तुम्हें भय मुक्त कर दूंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज की कथा को यहाँ पर विराम। पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से इसी कथा के अंतर्गत कुछ शब्द सुनते हैं।